चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उस अपराधी को सलाखों के पीछे नहीं भिजवा दूंगा। जिसका नाम है हीप। तू और तेरा अंकल तो खुद अपने आप में गाली है शराफत के नाम पर। जब तक तुम लौट कर नहीं आते तुम्हारी बच्ची यहाँ रहेगी। चलो कहाँ लेके जा रहे हो? बिटिया उन्हें रियाद लेके जा रहे हैं। अरे शांत हो जाओ बिटिया, शांत हो जाओ। तुम्हारे मिश्रा अंकल है ना? मिश्रा अंकल का फोन आया था, विकफील्ड अंकल किसी मुसीबत में है। मैं इस मस्तक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जिसके भीतर एक शैतानी मस्तिष्क षड्यंत्र रचता रहता है। मेरा द्वितीय आरोप, इस दुष्ट ने न केवल अनेक बार कूट रचित मिथ्या आलेखों की सहायता से श्रीमान विकफील्ड के व्यवसाय और उनकी असामियों के धन पर डाका डाला, बल्कि उनकी संपत्ति हड़पने का भी षड्यंत्र रचा। इन तथ्यों के अनगिनत प्रमाण यहां पर उपलब्ध हैं, परंतु उनका विवरण मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि माताजी का आदेश है कि हम जो कुछ भी कहें संक्षेप में कहें। तो अब मेरा तृतीय एवं अंतिम आरोप, हीप ने कठिन परिश्रम से अपने मालिक के हस्ताक्षर की नकल करने का अभ्यास किया और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए उस अभ्यास का प्रयोग किया। झूठ! ये आदमी झूठ बोल रहा है। तुम्हारी ह्यूमिलिटी कहां गई है? भाड़ में जाए ह्यूमिलिटी। बचपन से स्कूल में मैंने एक ही बात सुनी, बी हम्बल, बी हम्बल, बी हम्बल। मरते दम तक मेरे बाप ने भी मुझे यही सिखाया, क्यों रहे हीप हम्बल। बड़ी बात करता हूं तो मेरा मुंह भी बड़ा है, बहुत हो गया छोटा मुंह बड़ी बात। तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम्बल तो मैं तुम लोगों को करूंगा। तुम्हें पछताना पड़ेगा मिश्रा, जब तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। श्रीमान हीप, जिस पिंजरे को छोड़कर आप इस घर की शोभा बढ़ा रहे हैं, वहां आप कौन रहता है? वहां तुम ही तो रहते हो बेवकूफ, तुम्हें इतना भी नहीं पता। अब वहां रहने वाले को अनायास एक ऐसी पुस्तिका मिल जाए जिसमें तुम अपनी करतूतों का वर्णन लिखते थे, तो उसे सडन कहना तो उचित नहीं होगा ना? किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम? ओह हाँ, उस पुस्तिका का तो अग्निदाह हो गया था। वो किसी को कैसे मिल सकती है? तो साफ साफ बात करते हैं मिस्टर कॉपरफील्ड, बताइए आप क्या चाहते हैं? वो मैं तुम्हें बताता हूं हम क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो पार्टनरशिप डीड हमारे हवाले करो, यहीं अभी इसी वक्त। और मान लो वो मेरे पास हो ही ना तो? हम क्यों मानेंगे जब हम जानते हैं कि वो तुम्हारे अलावा और किसी के पास हो ही नहीं सकती। और फिर उसके बाद तमाम केस फाइल्स, बॉन्ड्स, अकाउंट बुक्स, पासबुक्स, चेक बुक्स। संक्षेप में क्या कहा जाएगा मिश्रा अंकल? वो एक एक कागज जो इसके पास है। सुन लिया हीप? वो एक एक कागज जो तुम्हारे पास है अपने इन कर कमलों से मेरे इन तुझ हाथों में दे दो। अब एक एक कागज कह रहे हो तो मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने कहा था यहीं अभी इसी वक्त। लेकिन तुम्हें वक्त चाहिए तो थोड़ा क्यों, पूरा लो ना। एकांत में सलाखों के पीछे तुम्हें सोचने के लिए कितने साल मिलेंगे, इसका अंदाजा तो तुम भी लगा सकते हो। आखिर तुम भी तो वकील हो। पार्टनरशिप डीड और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए मुझे अपने कमरे तक जाना पड़ेगा। हाँ तो जाओ, और इस काम में डिक अंकल तुम्हारी मदद करेंगे। और वो पहले से ही तुम्हारे कक्ष का निरीक्षण कर रहे हैं। एक मिनट, अब मुझे तुमसे कुछ लेना है घटिया इंसान। आपको मेरा वेस्ट कोट चाहिए मिस्टर आउटवुड? तो ले लीजिए। मुझे तुम्हारी वेस्ट कोट नहीं चाहिए, अपना पैसा चाहिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उसे तुमने हड़प लिया।
आप तनिक भी चिंता मत कीजिए माता जी। एक एक पाई चुकाएगा ये हीप। ये मेरा उत्तरदायित्व है। आप प्रस्थान कर सकते हैं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि एग्नेस और सेंटिनल को इस नाक से मुक्ति मिली। और हमें खुशी इस बात की है माता जी कि अब आशा रानी जी को लज्जा के साथ मुंह नहीं दिखाना पड़ेगा। सारांश मिश्रा और व्याख्या मिश्रा गर्व से कहेंगे कि हम बुद्धिमान मिश्रा की संतान हैं। इस शुभ अवसर पर आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आपके चरण हमारी कुटिया पर अवश्य पधारे। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं मिश्रा जी? हम लोग चलेंगे ना आपके। मैं नहीं जा पाऊंगा आंटी। आप देख ही रही हैं यहाँ कितनी सर्च रिसर्च करनी है। बैठिए। आशा रानी जी, तनिक अपना हाथ दीजिए। दीजिए ना। ये क्या कर रहे हैं मिश्रा जी? लाज शर्म है कि नहीं? अम्मा जी बैठी हुई हैं। आशा रानी जी, आप बैठिए। बैठिए। आशा रानी जी ने यदि हमारा साहस नहीं बढ़ाया होता ना माता जी, तो आज हम ये नहीं कर पाते जो करके आए हैं। हम तो शिथिल पड़ गए थे अभाव, दरिद्रता और सुधा के भय से। सुधा, भूख, अंगर। अंगर। जी। धन्यवाद आशा रानी। अब हम क्या किए? आप तो बस यूं ही। आशा रानी जी, बाबूजी कहा करते थे, हर पुरुष की शक्ति उसकी स्त्री होती है। हाँ, ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे थे। आपके नहीं, हमारे बाबूजी कहा करते थे। अच्छा। शाबाश। Bless you, bless you. सारांश, बड़े भैया हैं। बस 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 बस। शाबाश, बैठ। ये दोनों ट्विंस हैं ग्रैनी। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं दोनों? 8वीं की परीक्षा दी है। ये कहते हैं इस वर्ष अच्छी पाठशाला में भेजेंगे। हाँ, भेजेंगे, अवश्य भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? कभी ना कभी तो अवश्य भेजेंगे। हमारा सारांश बहुत अच्छा गाता है। पढ़ाई भी आवश्यक है आशा रानी जी। जी बेटा सारांश, कुछ सुनाओ ना। जुम्मा चुम्मा लोगे, जुम्मा चुम्मा लोगे, जुम्मा जुम्मा चुम्मा। सारांश मिश्रा, ये क्या सुना रहे हो तुम दादी के सामने? अभी क्या सुनाऊं पिताजी? कुछ भजन वगैरह सुनाओ। अरे कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा गा रहा है बच्चा। हमारी व्याख्या है ना, बहुत होशियार है। हाँ, जो पढ़ती है झट से कंठस्थ कर लेती है। व्याख्या कुछ सुनाओ ना। माय फ्रेंड का ऐसे सुनाओ अम्मा। हाय, I have many friends. They all are very good. But my best friend is David Copperfield. He's very handsome and helpful. He's also a very good writer. He's also the best friend of my brother Saransh Mishra. We love him very much and are happy to have a friend like him. व्याख्या, आपको पता है डेविड कौन है?
लेकिन मैं तो इतना बड़ा हूँ, आपका फ्रेंड कैसे हो सकता हूँ? माँ बाबूजी कहते हैं कि डेविड कॉपरफील्ड ही हमारे बेस्ट फ्रेंड है और सदा वही रहेंगे। या वो एकदम ठीक कहते हैं। डेविड कॉपरफील्ड ही तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं और जीवन भर रहेंगे। चलें ग्रीनी? अरे ऐसे कैसे? हमने खाने की तैयारी की है। जो कुछ भी रूखा सूखा है खाकर जाइएगा। नहीं अंकल, बहुत देर हो जाएगी। कोई बात नहीं है ट्रॉट, हम लोग खाना खाकर ही जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक और काम भी करना है। इसकी वाकई बहुत जरूरत थी एग्नेस। जितना मैंने सोचा था इस पाजी ने उससे भी कई ज्यादा घपले किए हुए हैं। मुझे लगता है इन उलझनों को सुलझाने में कई दिन लगेंगे। थैंक्स मिस्टर तारिक। किस लिए? आप इतनी मदद कर रहे हैं। डेविड मेरे बचपन का दोस्त है एग्नेस, बहुत प्यारा दोस्त। उसके मन में तुम्हारे लिए कितना स्नेह है उसने एक बार नहीं कई बार बताया है मुझे। उस रिश्ते से तुम भी मेरी छोटी बहन की तरह हो। भाई का बहन पर कभी कोई एहसान नहीं होता, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है। ओके? अच्छा ये बताइए लंच में क्या लेंगे आप? क्या बनाऊं आपके लिए? तुम्हें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, ना मेरे लिए ना अपने लिए। क्यों? ये क्या? आपको लगा इस घर में आपको खाना नहीं मिलेगा? मैंने नहीं मंगवाया है, मिश्रा अंकल दे गए। 4-5 लोग खाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा। अंकल को उनके स्वामी का भी तो ध्यान रखना था। अरे हाँ, स्वामी ही क्या कर रहा है वो? अभी तो शांत बैठा है। उसे पता है जब तक हमारी तसल्ली नहीं होती उसे यहाँ से कहीं भी जाने नहीं दिया जाएगा। अंदर से तो तिलमिला रहा होगा। पापा, पापा, एग्नेस, पापा को कमरे में लेकर जाओ। चलिए पापा। आराम से। पापा आराम से। पापा। आंटी, बहुत बुरी हालत है इनकी तो। कर दी गई है बेटा, ड्रग्स दे देकर। रिहैब सेंटर में दवाइयों की जगह ड्रग्स दी जा रही थी। जब एग्नेस पैदा भी नहीं हुई थी ना, उसके पहले से मैं जानती हूँ इसे। बहुत प्यारी जोड़ी थी सेंटिनल और हेलेन की। सेंटिनल जितना जेंटल था, हेलेन उतनी ही प्यारी, बिल्कुल एग्नेस की तरह। हेलेन की मौत ने तोड़ दिया उसे, वरना सेंटिनल ऐसा कभी नहीं था। एग्नेस, बेटा अब तुम्हें अपने पापा का बहुत ख्याल रखना है। एग्नेस तो हमेशा ही ख्याल रखती है अंकल का ग्रैनी। वो उनकी बेटी भी है और माँ जैसी भी। तब और अब में बहुत फर्क है ट्रॉट। इसे इतना एडिक्ट कर दिया गया है कि 2 घूंट के लिए ये
भीख मांगेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, तब उसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। इस हीप पे तो इतना गुस्सा आता ना मेरे को, ऐसा लगता है ना जाने क्या कर दूं मैं इसका। छोड़ो ना, तुम क्यों मूड खराब करते हो अपना? अब सब ठीक हो जाएगा ना। थैंक्स टू मिस्टर मिश्रा, गॉड ब्लेस हिम। मिश्रा अंकल यूं ही नहीं कोसते हैं इसमें। ये कमबख्त मेरे ऊपर भी शक कर रहा था एग्नेस को लेकर, जबकि मेरे मन में ऐसा कभी कुछ रहा ही नहीं ग्रैनी। हाँ, मुझे पता है ट्रॉट कि एग्नेस को लेके तुम्हारे मन में कभी कुछ ऐसा नहीं रहा। एक बात पूछूं आंटी, आपने मुझे ऐसे क्यों कहा कि आपने पापा से सारा पैसा ले लिया था और आपने वो इसलिए खो दिया क्योंकि आपसे वो हैंडल नहीं हो पाया? ट्रॉट ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। एग्नेस बेटे, तुम्हारे पापा की मैं सिर्फ क्लाइंट ही नहीं हूँ, वो मेरे भाई की तरह है। बहुत पुराना संबंध है हमारा। मुझे तुमसे जितना लगाव है ना, तुम्हारी मम्मा से भी उतना ही लगाव था। उसने जब मुझे बताया कि मेरा सारा पैसा डूब गया है, तो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे हो सकता है ये सब? आई एम सॉरी दीदी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारी शर्मिंदगी का क्या करूं सेंटिनल? मैंने अपना सारा पैसा तुम्हारे हवाले कर दिया था, ये सोचकर कि सब कुछ सेफ रहेगा। तुम ही कह रहे हो कि सब कुछ डूब गया। मैडम, सब कुछ नहीं डूबा है, कुछ बचा है। कितना बचा है? यही कोई 2 लाख। 2 लाख? सिर्फ 2 लाख? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? 2,23,000। जैसे तुम्हारी जिंदगी का मकसद तुम्हारी बेटी एग्नेस है ना, वैसे ही मेरी जिंदगी का मकसद मेरा ट्रॉट है। बहुत कुछ सोचा है मैंने उसके लिए। अब कैसे हो पाएगा ये सब? सेंटिनल, मेरा बचा हुआ पैसा मुझे मिल सकता है अभी? मैडम, सर आपको 15 दिन के बाद का चेक दे सकते हैं। दीजिए। सेंटिनल से मुझे निराशा तो बहुत हुई थी कि उसकी लापरवाही ने मुझे बर्बाद कर दिया, पर मुझे यकीन था कि वो मेरे साथ बेईमानी नहीं कर सकता। इस सब के पीछे हीप का शैतानी दिमाग है, ये ना मुझे पता था और ना सेंटिनल को। ये किसका? मिस ट्रॉटवुड का। और ये? सर ये किसी दूसरे क्लाइंट का है। हाँ। मैं इसे इस टाइम करके लाता हूँ सर। चलती हूँ सेंटिनल। ये बात किसी को बताना मत, वरना लोगों का रिश्ते से भरोसा उठ जाएगा। छोटा मुंह बड़ी बात। मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है मिस्टर ट्रॉटवुड। पता नहीं सर को क्या हो गया। वैसे आप अकेली नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स का पैसा डूबा इन दिनों। मुझे लगता है कि आपको क्या लगता है? मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैंने आपसे आपके बॉस की रिपोर्ट मांगी है। मेरा चेक दें प्लीज।
मुझे आपकी बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी मिस ब्रॉडवुड, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत छोटा आदमी हूँ। और वैसे भी इस वक्त आप बहुत परेशान हैं, और परेशानी में ऐसा होता ही है। आपका चाय। थैंक यू। मैं अपना सारा पैसा तो खो चुकी थी, अब अपने भाई जैसे दोस्त को नहीं खोना चाहती। तो मैंने सबको एक ही कहानी सुनाई कि अपनी बेवकूफियों की वजह से मैं इस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। ट्रॉट को तो कुछ पता ही नहीं था, वो तुम्हें क्या पता था। और आज भी अगर हालात बदलते नहीं तो मेरी ज़बान नहीं खुलते, कभी नहीं खुलते। आशा रानी जी, सलाद कट गया है। हमारे योग्य कुछ और काम है तो बताइए। इसे ढक दीजिए मिश्रा जी, बैठे बैठे खा मच जाएगा। कुछ विश्वास तो होना चाहिए आशा रानी जी। विश्वास तो बहुत है मिश्रा जी। अरे माता श्री आ गए। आइए माता श्री, भोजन तैयार है। अंकल दिखाई नहीं दे रहे। वो तो ऊपर गए हैं छत पर। छत पर क्या कर रहे हैं वो? छत पर क्या करता है वो? हैम को कहिएगा कि वो मुझे भूल जाए। पागल हो गए हो क्या? मत जाओ हैम। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका एमिली को नहीं पता चलना चाहिए। तुमने मुझे हमेशा संभाला है, मुझे अपने साथ ले चलो, एक नौकरानी की तरह ही ले चलो। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम्हारे कदम यहाँ पड़े। तुम चले जाओ, जाओ यहाँ से, निकल जाओ।